जय राम जी की। जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, के पट तरौ बदेह कुमारी। अर्थ, सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख पाया। हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार में प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की उपमा किससे करूं? सिय शोभा हे बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। अर्थ, इस प्रकार सीता जी की शोभा का वर्णन हृदय में करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन आयह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहि सुभद अंग सुन भ्राता। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जई सपने हु परारी नहीं हेरी। जई कैलहै नरिपुरन पीठी, नहीं पावहि परितिय मनु डीठी। मगन लहै न जिन कै नाही, ते नरबर थोरे जग माही। अर्थ, हे तात, यह वही जनक जी की पुत्री हैं जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध लुब्ध हो गया है। इस सब का कारण तो विविधा ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता, अर्थात मन सदा सन्मार्ग में प्रवृत्त रहता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री की तरफ दृष्टि नहीं डाली है, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं,
पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती हैं और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं कभी नहीं सुनते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। अर्थ: इस प्रकार छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है और उनके मुख कमल की छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चिकत चहूद सी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जा बिलोक मृग सावक नैनी, जन तह बरस कमल सित श्रेणी। अर्थ: सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात से चिंतित है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हो परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससेजन चिकत चकोरी, लोचन मगरा मही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकई छनु मन सकुचानी। अर्थ: तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो कि उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए और पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल हो गया, मानो कि शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही है। नेत्रों के मार्ग से श्री रघुवीर जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि सीता जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सीता जी की सखी ने उन्हें प्रेम के वशीभूत जाना, तो वे मन में सकचा गईं और कुछ कह न सकी। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग बिमल बिधु, जलद पटल बिलगाई। अर्थ: उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल के पर्दे को हटाकर निकले हों। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।